ताज के कोठे था और वही इसकी असलियत जानता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपनी बिजली के पास, बिजली से मिलूंगा, फिर आगे कभी आऊंगा। तेरे नाम का दीवाना ए बिजली, तेरे घर तो ढूंढता हूँ, तेरे नाम का दीवाना। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। आवाज दिल की मैं कौन हूँ तू ये जान ले, जिस नजर पे दिल फिदा है, जिस नजर पे जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता हूँ। उस नजर और शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बिजली है और मैं तबार की हूँ। शंकर बाबू से बहुत प्यार करती हूँ, न जाने क्या बात है, अभी तक वो आए नहीं। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। तुम याद ना आया करो,
हेलो, ये आ गए घर मालिक की बहन जी। घर मालिक की बहन इस तमाशे में खुश होकर के 10 रुपए इनाम दे रही है। पार्टी के लिए धन्यवाद। अरे शंकर बाबू आप बिजली, हाय आई लव यू मेरी जान। जियो मेरी करेजा, कहाँ रही तुम? वाकई में। अरे मैं तो यही थी और आप कहाँ थे? बिजली, मैं तो अभी की इंतजार कर रही थी। बिजली, आज मैं काफी दिन बाद छूट कर आया हूँ। अच्छा, अरे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मेरी मुझे जान। बहुत खुशी हुई है आज आपसे मिलकर के। हम भी बहुत खुश हैं। आज चलो बैठते कुछ बातें करते हैं। कुछ बातें? और क्या? अरे कोई बातें हम आज बाकी ही नहीं रखेंगे, जो बातें करेंगे नहीं। आओ बेटो। ए शंकर बाबू, कहो मेरी जान। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। तेरी बाहों में जीना ए बिजली, हेलो मिस्टर शंकर, मैं हाँ जानता हूँ आप जज आलोक वर्मा। यस, अभी कुछ दिन पहले आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे और अभी 2 महीने 15 दिन हुए यहाँ आपको आए हुए। ओ काफी नॉलेज रखते हो हम जजों के बारे में। अरे हम, मुझे तो हर चीज नॉलेज रहता है। जिस तरह आप लोग हम मुजरिमों के बारे में नॉलेज रखते हैं ना, वैसे हम मुजरिम लोग आप जैसे हर अफसरों के बारे में व जन्म कुंडली के बारे में। अरे लिख ले कहीं हाथ पर, सोच सोच कर बोलना पड़ रहा तुझे। अगर इतनी नॉलेज रखता है तो फिर तो तुझे ये भी पता होगा क्या कुछ दिन पहले मेरी अदालत में एक मर्डर केस आया था जिसमें दीनदयाल नामक एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था और उसके 50,000 रुपए लूटे गए थे। कहीं उसका मर्डर? हाँ, उसका मर्डर मैंने ही किया था। लेकिन अब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस केस को फाइनल लगाकर आपने बंद कर दिया और एक सजा की। एक गुनाह की 2 बार सजा नहीं होती, मैं जानता हूं। सजा नहीं हो सकती। और ये भी सच है कि हमने उस केस में फाइनल लगाकर उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन मिस्टर शंकर ये मत सोचो कि तुम्हारे गुनाह की फाइल बंद हो गई। खैर, आज नहीं तो कल पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं बेटा कि पुलिस के हाथ से दुनिया का कोई मुजरिम बन नहीं पाया है। तू क्या है, कीड़ा है ना फिलहाल जब तुझे इतना पता है तो ये भी पता होगा कि
कि जिस वक्त में सेठ 50,000 रुपए लूट कर गोली मारकर उसकी हत्या किया और उस वक्त भागे, भागते वक्त हमारी पर्स गिर गई थी मौके बाद। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन गुनाह करने के बाद कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, ये भूल गए हो। तुम्हारी पर्स गिरी थी मौके वारदात पर और उस पर्स में तुम्हारा फोटो लगा था। जिस वक्त मौके वारदात पर तुम तो भाग निकले, पुलिस वहां पहुंची। उस वक्त तक सेठ दीनदयाल जख्मी हालात में था, जीवित था। मौके पर वो पर्स पुलिस ने वो पर्स और फोटो दीनदयाल को दिखाया। सेठ दीनदयाल ने बताया कि सर ये फोटो और पर्स उसी कातिल की है जिसने हमारे 50,000 रुपए लूट कर हमें गोली मारकर हमारी हत्या कर। पुलिस उसी फोटो के आधार पर तुम्हारी तलाश करने लगी। खुश नसीब थे बेटा तुम, नहीं लगे पुलिस के हाथ। शहर के हर थानों में तुम्हारी फोटो लगी हुई है, हर थाने की पुलिस अलर्ट। पुलिस की कई टीमें गठित थी तुम्हारे पकड़ने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से तुम नहीं मिले। खुश नसीब थे, बदकिस्मती से एक गरीब किसान का बेटा जो तुम्हारा हम शकल टू कॉपी था, यही शक्ल, यही सूरत, यही आवाज, यही बॉडी, वो बेचारा मजदूरी की तलाश में, नौकरी की तलाश में उसी शहर में पहुंच गया। पुलिस ने जब उसे देखा और वो फोटो देखा तो उसे डाउट हुआ कि शायद ये वही बदमाश है जिसने सेठ का मर्डर। पुलिस उसके पास पहुंची, वो फोटो दिखाया उसे। उस बेचारे किसान के बेटे ने फोटो देखा तो तुम्हारी उसकी फोटो सेम टू सेम। वो खुद नहीं समझ पाया कि मेरी फोटो नहीं, उसने तस्लीम कर लिया कि हाँ सर ये फोटो तो मेरी है, लेकिन ये पर्स। पुलिस उसे गुनहगार समझकर, कातिल समझकर गिरफ्तार करके थाने ले गई। उसका चालान हुआ, कोर्ट में उसकी पेशी हुई। और जब उसकी पेशी हुई तो मौके वारदात पर जज मैं था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके विरुद्ध। शहर में नया आया था, अकेला था, कोई उसका जानने वाला नहीं, कोई सबूत, कोई गवाह कहाँ था। सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ होने के कारण हमने भी उसे गुनहगार समझ लिया और गुनहगार समझकर हमने उसे फांसी का हुक्म सुना, जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तुम ये भी जानते हो जब किसी मुल्जिम की फांसी होती है तो फांसी से पहले उससे डेथ वारंट पर साइन करवाने के बाद उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जब उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी अंतिम इच्छा उन्हीं जज साहब से बताऊंगा जिसने मेरी फांसी का हुक्म सुनाया। ये खबर मुझे मिली, मैं जेल में गया उससे मिलने के लिए। उसने पूछा कि बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी। उसने कहा जज साहब मेरी आखिरी इच्छा ये है, अंतिम इच्छा ये है कि मेरी मौत के बाद मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को जाकर आप सुनाएंगे। और दूसरी इच्छा ये है कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी डेड बॉडी, मेरी लाश मेरे परिजनों को न सौंपी जाए, क्योंकि मेरी लाश का बोझ मेरे घर वाले नहीं उठा पाएंगे। मेरी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए। वादे के मुताबिक मैंने वादा किया था कि अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। हमने उससे कहा कि तुम्हारी मौत की खबर डाक द्वारा पहुंचाई जाए। उसने कहा जज साहब ये तो आपका कानून कहता है, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा, आप वादा करें कि आप जाएंगे। मैंने कहा ठीक, लेकिन तुम ऐसा क्यों जा रहे हो। उसने कहा जज साहब जब आप मेरी मौत की खबर लेकर मेरे घर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उन्हें क्या सीखने को मिलेगा। उसने कहा जज साहब सीखने को ये मिलेगा कि जब आप मेरे घर पहुंचेंगे और देखेंगे कि मेरे एक बूढ़ा बाप, मेरी पत्नी, मेरी एक अंधी बहन और मेरा छोटा सा बच्चा हर रोज मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं, जब उन्हें आप देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आपने इंसाफ नहीं किया, इंसाफ का खून। और सच है जब मैं वहां पहुंचा तो टूट गया उस परिवार को देखकर। हार गया मैं। पत्नी कह रही है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखी हूं। बाप कह रहा है कि मेरे बेटे को भेज दो साहब, तेरी बाबू। बेटा कह रहा है कि बाबूजी, मेरे बाबूजी से कह देना कि वो घर चले आए, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे खिलौना नहीं चाहिए। अंधी बहन कह रही है कि बाबूजी मेरे भैया को भेज देना और कह देना कि मैं सारी जिंदगी अंधी बनकर जी लूंगी, उनके टुकड़ों पर पल लूंगी, लेकिन वो चले आवे।
सारा परिवार तड़प रहा है, कोई बेटे के गम में, कोई पति के गम में, कोई बाप की जुदाई में। उस दिन जाना कि जब किसी की मौत होती है, जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है, तो वो अकेले नहीं मरता है, बल्कि उसके साथ कई मौतें होती हैं। किसी के सिंदूर का खून होता है, किसी की राखी की हत्या होती है, किसी की बुढ़ापे का की लाठी छिन जाती है, और किसी मासूम की हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है। हार गया। आज जब तुम्हें देखा तो मैं चकित हो गया कि ये शिवा कहां से आ गया, इसकी तो मौत हो चुकी है। पता चला कि तुम एक खोखार कातिल बदमाश हो, खूनी हो, खून करना, डाके डालना, बच्चों का अपहरण करके उनके परिजनों से फिरौती वसूल करना पेशा बना लिया उसे। क्यों करते हो, क्यों बहाते हो किसी गरीब का खून? क्या मिलता है तुम्हें? ये सब सिर्फ मैं पैसों के लिए करता हूँ, पैसों के लिए। मिस्टर शंकर, ऐसे कमाने की और भी बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है किसी गरीब का, किसी मजबूर का खून बहाकर पैसे कमाए जाए। और अगर तुम्हारे तरह हमारे देश का हर नौजवान ये सोच ले कि उसे किसी बेगुनाह का खून बहाकर पैसे कमाना है, किसी मजबूर का खून बहाकर पैसे कमाना है, किसी के बच्चे का अपहरण करके पैसे कमाना है, तो क्या होगा मेरे देश का? कभी सोचा तो? खैर, ये तुम्हारा निजी मसला है, मैं इसमें ज्यादा डिस्टर्ब तुम्हें नहीं करूंगा। तुम्हें सजा मिलेगी आज नहीं तो कल, लेकिन अभी तुमने कहा कि तुम जो भी करते हो पैसों के लिए। हाँ, मैं जो भी करता हूँ सिर्फ पैसों के लिए। मिस्टर शंकर, पैसे तुम्हें आज मैं गिन लो। साहब, शंकर पैसे गिनता नहीं, तौलता है, तौलता। पूरे 50,000 रुपये। हाँ, बोलो करोगे? किसका मर्डर करना है? तो 1 मिनट में टपका दूंगा। भूल रहा तू, मैं कल भी जज था, आज भी जज हूं, और मरने के बाद भी लोग मुझे जज साहब के नाम से याद करेंगे। मैं न्यायाधीश हूं। ये पैसे हम तुम्हें किसी का खून बहाने के लिए नहीं दे रहे हैं मिस्टर शंकर। किस काम के लिए पैसे? सजा दूंगा, घबराओ नहीं, फांसी की सजा नहीं होगी, जेल नहीं भेजूंगा तुम्हें, लेकिन सजा दूंगा। और वो सजा दूंगा अगर तुम सजा को काट लिए तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तुम बदल जाओगे। तुम्हारे अंदर का वो सोया हुआ नेक इंसान जाग जाए और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो जाए। आज तक जो तुमने पाप किया है, शायद भगवान उन पापों से तुम्हें मुक्त कर दे। और वो सजा ये हो कि जिस तरह से तुम जानते हो कि खून तुमने किया, गुनाह तुमने किया, और तुम्हारे गुनाह की सजा एक बेगुनाह को, वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा हमशक्ल था, टू कॉपी था, पुलिस भी नहीं समझ पाई और मैं भी नहीं समझ पाया। इसलिए अब तुम्हें सजा ये हो कि तुम्हें शंकर से शिवा बनकर शिवा के घर जाना होगा और शिवा के परिवार का पालन पोषण करना होगा, उनकी देखरेख करना होगा, शिवा के पिता का बेटा बनकर उनकी सेवा करना, शिवा की अंधी बहन का भाई बनकर उसकी रक्षा करना होगा, शिवा के बेटे का पिता बनकर उसे प्यार करना होगा। यही सजा होगा। बोलो। साहब, शंकर नाम है अपन का, शंकर जानता हूं। और शंकर एक्शन का काम करता, कभी टेंशन का काम नहीं करता। बहुत बड़ी उम्मीद भी लेकर नहीं आया हो तुम्हारे पास, इसलिए कि जानता हूं कि तुम जैसे जालिम, तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं होता है, तुम क्या समझोगे किसी का दर्द। फिलहाल शंकर, ये पैसे रखो
हम तुम्हें 1 रात का समय देकर जा रहे हैं। आज रात का, आज रात की तन्हाई में जब सोना, तो सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना अपने से, अगर तुम्हारा दिल ये कहे कि शंकर तुमने सारी जिंदगी पाप किया है, गरीबों का, मजबूरों का, बेसहारों का खून बहाया, अब जा एक पुण्य कर ले, तो सुबह फिर आऊंगा सिर्फ तुमसे यस या नो में जवाब सुनने के लिए। अगर जाओगे तो भी ठीक है, जाओगे तो किसी परिवार के होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, उन्हें ऐसा लगेगा उनका बेटा आ गया, किसी का पति आ गया, एक बहन को लगेगा उसका भाई आ गया। और अगर नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, ये पैसे रख लो अपने पास, तुम्हें इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, काम आएंगे तुम्हारे, जरूरत हो तो और दे दो। चलता हूं मैं, बेस्ट ऑफ लक।